हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो? 29 सितंबर 2020 की ऑनलाइन एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में एमीन के फॉर्मेशन की मेथड्स पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। उसकी कुछ एक मेथड्स अपन पढ़ चुके हैं। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे जो एमाइड्स है उनके थ्रू किस प्रकार एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एमाइड्स में टू टाइप्स की रिएक्शंस के थ्रू हम एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें फर्स्ट है होफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया एंड सेकंड है एमाइडो के अपचयन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले पढ़ते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया HBD। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। हैप्पी बर्थडे नहीं, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एमाइड है उसमें उसकी जो रिएक्शन है ब्रोमीन के एक अणु के साथ करवाते हैं। ब्रोमीन के 1 अणु के साथ जब एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो एलिफेटिक जो एरोमेटिक एमाइड है वो एमीन देते हैं और इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन चेन में डिग्रेड होना, कार्बन चेन कम हो जाना, एक कार्बन कम हो जाना, डिग्रेडेशन हो जाना कार्बन का। तो एक कम कार्बन का क्या बनता है? एमाइन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो फर्स्ट इसकी रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास से एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एमाइड हो। AR मतलब एरोमेटिक, R का मतलब एलिफेटिक, NH2। ठीक है, ये एरोमेटिक या एलिफेटिक जो एमाइड है, एमाइड, ठीक है, वो एरोमेटिक हो सकता है फिर एलिफेटिक हो सकता है। इसकी रिएक्शन की ब्रोमीन के एक अणु से 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल, ठीक है, बेस KOH ले लो, NaOH ले लो, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक लेस कार्बन का, एक कम कार्बन का एमीन बनता है। कहने का मतलब है इसको गायब कर दो यहां से, इस पिक्चर में से इसको क्या कर दो? गायब कर दो यहां से। और इसको गायब करोगे तो NH2 जुड़ जाएगा, या AR क्या जुड़ जाएगा? NH2 हो जाएगा। ये यहां से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तभी तो एक कार्बन कम होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? एक कम कार्बन का एमाइन बनता है। तो एक कम कार्बन कब होगा? जब ये यहां से गायब हो जाए। इस पिक्चर में से इसको क्या कर दें? हटा दें। ठीक है, 2 एक्टर थे, उसमें से इस एक्टर का कोई खास रोल नजर नहीं आया तो इसको बोल दिया आपको कोई दूसरी मूवी है उसमें काम करने के लिए कहेंगे, तो इसको यहां से हटा दिया गया। अब ये जो हीरो है वो डायरेक्ट क्या है, ये क्या है? एक्ट्रेस है, हीरोइन है, इसके साथ डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पहले बीच में ये दिक्कत कर रहा था, इनकी जो मूवी में बीच में क्या है, ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा था? दिक्कत कर रहा था। अब यहां से हट जाएगा और यहाँ AR या फिर R NH2 हट गया ना। ये C ग्रुप यहां से क्या हो गया? पूरी तरह से गायब कर दिया अपन ने। और क्या बन गया हमारे पास? एमाइन बन गया। एक कम कार्बन का क्या बन गया? एमाइन बन गया। साथ में इसमें पढ़ते हैं ये Na है, ये Br के साथ जाएगा, तो Na Br। अब यहां Br कितने? 2, तो Na को कितना करो? 2 कर दो। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिर यहां से क्या गया? कार्बन और ऑक्सीजन, और यहां क्या बचा? सोडियम। अब देखो इधर सोडियम 2 है, तो एक जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने? 3। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। दूसरा यहां देखो सोडियम कितने हो गए? 2 और 2 4। इसको कितना कर देते हैं अपन? 4 कर देते हैं। संतुलित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो हमारे पास कितने हो गए? सोडियम तो संतुलित हो गए, 2 सोडियम ये रहे, 2 सोडियम संतुलित हो गए। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये भी संतुलित। फिर RNH2 संतुलित। Br कितने हो गए? 2 संतुलित। अब ऑक्सीजन को संतुलित करना अपन को। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और ये ऑक्सीजन कितना? 5। यहाँ कितने? 3 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर साथ में यहाँ हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 4, और एक साइड में क्या बन जाएगा? H2O, 2H2O।
अब ऑक्सीजन देखो संतुलित हो गए, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 3 रहे 5, हाइड्रोजन कितने 2 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। तो रिएक्शन क्या हो गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई, ठीक है, संतुलित हो गई। तो इस रिएक्शन में मैकेनिज्म में क्या होता है, ये तो रिएक्शन थी कि मान लीजिए एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए क्वेश्चन में CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और आपको कह दिया जाए इसकी Br2 के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या KOH मान लो इसके साथ रिएक्शन करवा, तो तुरंत अपन को समझना चाहिए कि एमाइड है और इसका नाम क्या, 2 कार्बन है तो एसिटेमाइड, एसिटेमाइड या एथिलेमाइड बोल सकते हैं। Br2 KOH दोनों ही ब्रोमीन और क्षार दोनों हो, ऐसी कंडीशन में एमाइड की रिएक्शन हो तो उसे बोलते हैं HBD रिएक्शन, HBD रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन उस रिएक्शन का नाम होगा, और उसमें क्या होगा, एमाइन का फॉर्मेशन होगा। इस ग्रुप को यहां से क्या करना, अपन को गायब करना है, और CH3 किससे हो जाएगा, NH2 से, CH3 NH2। तो देखो दोस्तों कार्बन कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, यहां देखो कार्बन कितने थे 2, अब कार्बन कितना रह गया, 1 ही रह गया, तो क्या बन गया, एमाइन बन जाएगा। मेन खेल इसी का है, मेन प्रोडक्ट यही है, मेन प्रोडक्ट, ओके स्टूडेंट्स, मुख्य प्रोडक्ट यही है इसके अंदर। तो ये एमाइन बनता है एक कम कार्बन का, इसमें देखो कार्बन कम हो गया ना, एक कम कार्बन, ठीक है, का क्या बन जाएगा, एमाइन बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। इसे बोलते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। साथ में अपन को पता ही है ये जो बनते हैं वो, यहां पर KOH लिया है तो क्या बन जाएगा, KBr, कितने 2 KBr, ठीक है, यहाँ कितने लो 4 KOH ले लो इसकी तरह, और एक बन जाएगा K2CO3 और एक बन जाएगा 2H2O, बाकी सेम रहेगा। जहां Na की जगह वहां क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, जहां NaH4 था तो KOH भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। तो जब 2 कार्बन थे तो एक कार्बन का एमीन बन गया, इसका नाम क्या है, मेथिल एमीन या मिथाइल एमाइन, ठीक है, या एमिनो मेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी रिएक्शन से। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये दे देंगे अपन को और एरो के निशान पे लिख देंगे और यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, और हमें पूछा जाएगा कि इससे क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, बी और सी क्या प्रोडक्ट होंगे। तो अपन को डायरेक्ट समझना है, जैसे ही अपन को KOH कोई भी क्षार और Br2 दिख जाए और एमाइड दिख जाए तो वो रिएक्शन होगी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी रिएक्शन है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए इसकी जगह अपन ये ले लें एरोमेटिक बेंजीन रिंग ले लें, C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजेमाइड, इसका नाम क्या है, बेंजेमाइड या बेंजेनेमाइड, बेंजेनेमाइड, और अपन को एरो पे लिख दे Br2 और KOH, Br2 और KOH ये लिख दे, और कह दे इस रिएक्शन को अपन को क्या करना है, कंप्लीट कर दे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। तो सीधा समझना है, जब भी यहां क्या हो, एमाइड हो, ब्रोमीन और KOH हो, कोई भी क्षार हो, ऐसी स्थिति में वो रिएक्शन होती है HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, और इसमें एमाइन का फॉर्मेशन होगा और एक कम कार्बन का, इसको यहां से, इसको एक्टर को यहां से गायब करना है, इसको डायरेक्ट इस हीरोइन से मिलना है। तो बीच में ये जो एक्टर है या जो बीच में ये बोल सकते हैं इसको जो विलेन है, इसको अपन को हटाना है। इस मूवी का विलेन कौन है, ये है, इस मूवी का विलेन कौन है, ये है। तो इसे तो हर मूवी में क्या होता है, विलेन का अंत होता है, और इस मूवी के अंदर भी इस विलेन का अपन को क्या करना है, अंत करना है। विलेन क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको इससे मिलने से रोक रहा है, तो अपन को इससे क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से मारना पड़ेगा। तो हमने इसको मारा तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, ये और डायरेक्ट मिल गया किसके साथ, NH2 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में अपन को पता है KBr क्या बन जाएगा, KBr वो भी कितने 2, और इसको कितना लेना पड़ेगा 4 KOH लेना पड़ेगा इसकी तरह, और साथ में बन जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, K2 तो यहाँ से, कार्बन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से और यहाँ से, तो K2CO3, फिर क्या बच गया यहाँ, H कितने बच गए 4, तो अपन क्या लिख सकते हैं 2H2, फिर ऑक्सीजन काउंट करते हैं 1,
और 4 5 ऑक्सीजन, यहाँ कितने 3 और यहाँ कितने कर दें 2 कर दें, 2H2 हो जाएगा। तो अपना मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एनिलीन। इसका नेम क्या स्टूडेंट्स एनिलीन। ये अपने पास अपना क्या गया मेन प्रोडक्ट आ गया, यानी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो भी क्या एक कम कार्बन का, वन लेस कार्बन। वन लेस कार्बन एटम का क्या बन जाएगा एमाइन बन जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का सीधा सा मतलब है कार्बन श्रृंखला में कमी होना, एक कार्बन कम हो जाना, उसे बोलते हैं डिग्रेडेशन। तो इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है और इसके द्वारा एमाइन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को पहचानना अपन को कि एमाइड दिख जाए, कोई भी झाड़ दिख जाए और ब्रोमीन दिखते ही, एक अणु ब्रोमीन का दिखते ही अपन को तुरंत समझ जाना है कि इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और इससे एक कम कार्बन का एमीन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं अपन कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म यानी इसकी क्रियाविधि क्या। तो एमाइड लेते हैं अपन, इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए ये ले लिया अपन ने एमाइड RC+O NH2, ये ले लिया अपन ने एमाइड। और ये देखो इसके पास पर्याप्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा इसकी तरफ से, यानी ये H+ के रूप में यहां से जा सकता है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, यहां से OH नेगेटिव है, वो कहां से आया, मान लीजिए NaOH लेते हैं NaOH से आ जाएगा, KOH लेते हैं तो KOH से आ जाएगा। तो ये जो OH नेगेटिव है वो यहां से क्या करेगा H को इलेक्ट्रॉन देकर के अपनी तरफ आकर्षित करेगा और H क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे जाएगा, जिससे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्योंकि इसकी विद्युत क्या होती है ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास RC+O N और इसके पास यहाँ क्या रह गया H और यहां से OH है और ये H मिलकर के क्या बना देगा H2O। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से क्या बच गया Na+ बच गया ना, क्योंकि क्या होता है Na पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है माइनस होता है। तो Na+ बच गया और OH माइनस तो काम आ ही गया, यहां से बच गया Na+ और इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी क्योंकि पहले से भी इलेक्ट्रॉन थे और H ने भी इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे क्या आ गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है जैसे इसके संपर्क में ये ब्रोमीन अणु आएगा तो इसको ध्रुवित कर देगा, इसमें दो पोल जनरेट कर देगा प्लस और माइनस, Br। ये अणु जैसे इसके संपर्क में आया, ये नेगेटिव है, जैसे ये क्या करेगा अणु इसके संपर्क में आएगा, ध्रुवीय अणु है, इस ध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा, ध्रुवीय आयन के संपर्क में आएगा तो इसको क्या कर देगा ध्रुवित कर देगा और इसकी तरफ जो रहेगा उस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, अपन को पता ही है। तो जैसे ये नाइट्रोजन है का नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा इस Br को दे देगा, ये Br- के रूप में चला जाएगा यहाँ से, किसके रूप में Br-, तो यहाँ से बचा Na+, यहाँ से बचा Br-, ये क्या बना लेंगे NaBr। ओके स्टूडेंट्स, का काम हो गया, इस Na+ का काम हो गया, इधर से इस Br का काम हो गया, NaBr के रूप में यहाँ से चला गया और यहाँ क्या बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स RC+O नाइट्रोजन और इससे क्या जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ H, एक क्या जुड़ा है इससे क्या जुड़ गया Br। ओके ठीक है, तो इसका नेगेटिव खत्म हो गया क्योंकि इस पॉजिटिव से जुड़ गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाते इस पे क्या आ गया नेगेटिव हट गया, लोन पेयर आ गया, वो लोन पेयर पहले से ही प्रेजेंट है और यहाँ से Br- किसके साथ चला गया यहाँ से Na+, क्योंकि OH- तो H+ के साथ चला गया, लेकिन Na बच गया था ना, वो Na इस Br को लेकर के NaBr बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि फिर से दूसरा बेस का अणु है, दूसरा क्षार का अणु है, वो यहां अटैक करेगा OH-, कहां से आया वो NaOH से, Na पे प्लस OH पे माइनस, वो क्या करेगा इस अटैक करेगा, जैसे ये इस पे अटैक करेगा
ये इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, नाइट्रोजन को दे जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ क्या बन जाएगा, देखो दोस्तों, R C डबल बॉन्ड O, ऐसा कैसा, नाइट्रोजन, ये H प्लस चला गया ना, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अपनी तरफ आकर्षित किया, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, तो इस H पे क्या आ गया, प्लस, OH माइनस H प्लस मिलकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, क्या बना देंगे, H2O, तो माइनस H2O, यहां से क्या बन जाएगा, माइनस H2O, ये बन जाएगा माइनस H2O, और यहां क्या बच जाएगा, Na प्लस बच जाएगा, और देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया H ने लोन पेयर, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब दूसरा Br अणु इस पे अटैक नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कि अगर हमने ये बोला एक अणु Br2 का क्यों काम मिले, अब अगर हम यहाँ इस पे अटैक करवा देंगे तो इसके पास H नहीं है कि ऐसे कोई क्षार इसमें से H को निकाल सके, इसके पास H है ही नहीं, तो अब इसके साथ बेस रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कोई क्षार रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए अब हम Br2 और नहीं ले सकते। अब इसकी कैपेसिटी नहीं है कि दूसरे Br परमाणु को अपने साथ जोड़ सके, क्योंकि अब इसके पास क्या गया, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसको नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन बेस इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास अब कोई प्रोटॉन नहीं बचा है। इस वजह से हमने बोला कि इसका एक ही मोल काम में लिया जाता है, एक ही अणु इसका काम में लिया जाता है। ये जो स्टेप अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इस रिएक्शन का। ये जो स्टेप होगा वो अपना मेन रोल अदा करेगा इस रिएक्शन में। कैसे करेगा वो चेक कर लेते हैं अपन। अब देखो यहां से ये जो नाइट्रोजन है, देखो ये कार्बन बेचारा है, क्यों, क्योंकि देखो इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना, और कार्बन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो ये तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेचारा, इसके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये प्रभावी है, इफेक्टिव है, ये क्या कहेगा, जैसा कहेगा इसको करना पड़ेगा। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे, तो मजबूरन नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ये क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 5 हो जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास क्या बना, R, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, Br। इस नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज हट गया, लोन पे इसके पास रह गया। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ गया, इस ऑक्सीजन पे आ गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इलेक्ट्रॉन को जब फेंकेगा, पहले खींच रहा था, अब जैसे ही वापस इलेक्ट्रॉनों को फेंकेगा तो अब ये बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर ये बॉन्ड तोड़ते तो बनाते ही क्यों, ये बॉन्ड अगर तोड़ते तो बनाते ही क्यों, इस वजह से ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। अब कौन सा ऑप्शन आपके पास, ये बॉन्ड तोड़ने का, क्योंकि ये बॉन्ड तो हम तोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो देखो यहाँ बढ़ाया अपन ने, देखो ये बढ़ाया, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते। अब ऑप्शन कौन सा है, ये बॉन्ड टूट गया, इस R पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो माइनस क्या हो गया, R नेगेटिव के रूप में चला गया। ठीक है, और यहां क्या बन गया, देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर इसे क्या जुड़ा हुआ है, Br, और इस पे क्या है, नॉन पेयर। अब देखो ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड था, अब इस नेगेटिव ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, ये बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो Br माइनस है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो R माइनस है, सॉरी Br माइनस है, R माइनस, ये R माइनस क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। कार्बन पे क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि Br एक हेलोजन है, और हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जा सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, हेलोजन जो वर्ग के सदस्य होते हैं उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाना, ठीक है, उस जगह को छोड़ देना। तो वो यही करेंगे कि एक यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके यहां से जा सकता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो पूरी कौन कर देगा, ये R। तो ये R है, इसको इलेक्ट्रॉन दे गया नाइट्रोजन को, जैसे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे इसके पास, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Br को दे देगा, और यहाँ किसके रूप में चला गया, Br माइनस के रूप में चला जाएगा, किसके रूप में, Br माइनस के रूप में। अब देखो यहां से Na प्लस बचा था ना,
बचा था Na प्लस, क्योंकि OH माइनस तो H के साथ जुड़ गया, लेकिन यहाँ क्या बच गया था, Na प्लस और बच गया था, यानी Na प्लस। वो Na प्लस इस Br के साथ जुड़ करके क्या बना सकता है, NaBr। क्या बना सकता है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बना करके चला जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे किसने अटैक किया, R ने अटैक कर दिया। ये लोन पे ऐसा कैसा है, तो ऐसा कैसा लिख दिया, ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगर हम R की जगह CH3 लेते तो मिथाइल आइसोसाइनेट होता। क्या होता, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या करते हैं हम, इफ R इज इक्वल टू CH3 तो क्या होता, मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, जो एक 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट है, उसका रिसाव हो गया था। अगर R की जगह CH3 ग्रुप ले लें तो ये बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके स्टूडेंट्स, इफ R इज इक्वल टू CH3 तो बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट क्या 1984 में एक ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसका रिसाव हो गया था 1984 में भोपाल में। ठीक है, ये भी जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा जाता है, तो मैंने इसको साइड में लिख दिया है। तो ये बढ़ गया हमारे पास एल्किल आइसोसाइनेट, क्योंकि R हमारे पास मिथाइल नहीं है तो एल्किल आइसोसाइनेट है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में एक वाटर का अणु है, वो अटैक कर देगा, क्या, जल का अणु, जल का अणु ऐसे लिख दिया अपने HOH। इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। जैसे लोन पेयर है इस कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या बेचारा है, तो इसको जैसे ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाना। तो बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो नहीं सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, माइनस। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बन गया, O डबल बॉन्ड C, इस पे अटैक किसने किया, OH2 है, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं ना, O फिर H, इधर H, इसी ने अटैक किया ना जल के अणु में। इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे क्या गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, पहले यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड था, अब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इलेक्ट्रॉन आगे तो इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, R। देखो अपने पॉइंट पे आ गए ना, R के साथ क्या जुड़ गया, N जुड़ गया ना, R के साथ क्या जुड़ गया, N जुड़ गया। R के साथ जब N जुड़ गया तो एमीन बन सकता है, RN, इसको क्या चाहिए, H चाहिए, वो अपन दे देंगे। देखो कैसे देंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, ये होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल, अस्थायी होता है। तो ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज किसको दे देगा, नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, माइनस है। तो देखो दोस्तों क्या बना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड R। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, देखो ये H जुड़ गया, तो अपन इधर जोड़ सकते हैं H। ओके, अब देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से चला गया इलेक्ट्रॉन देकर के, ये क्या हो गया, देखो न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। अब देखो R भी N भी H भी, एक H और चाहिए, तो यहाँ वाला H आ सकता ना, तो कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा। ये H अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको दे दिया, तो संयोजकता कार्बन की 1 2 3 4 5, और ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देते। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस, H ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे क्या है, प्लस। ये प्लस इसके साथ जुड़ सकता है ना, तो जोड़ दो इसको, तो यहाँ क्या बन जाएगा, R, फिर नाइट्रोजन, ये जोड़ दिया R, इसके पास क्या, एक H तो है ये वाला, और ये H और आकर के जुड़ गया, तो ये बन गया एमीन। देखो यहाँ कार्बन हट गया ना, ये वाला कार्बन हटा कि नहीं उठा, तो देखो यहाँ पहले कितने कार्बन थे, एक R था, एक ये था, एक R और एक ये, दोनों कार्बन ही तो है, यहाँ कार्बन 2 थे। अब देखो कार्बन कितना है, एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक कम कार्बन का क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। और यहाँ क्या साथ में क्या बन जाएगी, CO2, ये क्या बन जाएगी,
CO2 माइनस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CO2। ये CO2 है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बना सकता है, जो अपन ने यहाँ देखा है Na2CO3। ओके स्टूडेंट्स, ये थी मैकेनिज्म किसकी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक कम कार्बन का एमीन बनता है। क्या बन जाएगा हमारे पास, एमीन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको समझ चुके अच्छी तरह। और इसको देखो एक बार वापस चेक करो, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।